सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में आज के आंदोलन स्थल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12वां दिन है और 25 तारीख को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है उत्तर प्रदेश के उन तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए कि टीजीटी पीजीटी की सीटों में वृद्धि हो, एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो, साथ ही साथ पुलिस का भी विज्ञापन अभी जरूरी नहीं है। परीक्षा तिथि भले ही घोषित कर दी गई है सरकार के द्वारा कि परीक्षा तिथि घोषित होने से युवा शांत हो जाएगा, तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि पुलिस भर्ती के विज्ञापन न आने और परीक्षा तिथि घोषित होने से युवाओं में एक हलचल है कि कहीं सरकार धोखा न दे। वैसे भी ये सरकार छल करने में, धोखा देने में, छात्रों को गुमराह करने में सबसे तेज है। तो आइए, हमारे बीच में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान जी हैं। मैं इनसे कुछ जानूंगा। एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है इनका आंदोलनों से और सरकारों से। कई सरकारों में इन्होंने एक लंबे आंदोलनों का जो है सफ़र तय किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में राजेश सचान जी हैं, तो आप बताएं छात्रों को कि आखिर क्या हकीकत है। सबसे पहले तो अपील है कि ये युवा मंच यूट्यूब चैनल में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जो हमारी चर्चा है, परिचर्चा है, ये प्रदेश के आम युवाओं तक पहुंच सके। दोस्तों, ये हमारे चंद साथी जो परीक्षाओं के बीच में, परीक्षाओं के बावजूद यहाँ पर अनवरत बैठे हुए हैं, 10 से लेकर के 25-30 की संख्या रोज़ आ रही है, तो इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं युवा मंच की तरफ से कि मायूसी के इस दौर में जिस समय ये मान लिया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुछ नहीं होगा, भर्तियों में कुछ नहीं होगा, पुलिस के विज्ञापन में कुछ नहीं होगा, जो कि सरकार का आम रवैया है। 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, वो दावा कुछ भी करे, लेकिन सच्चाई सब लोग जानते हैं, उसमें हम समय जाया नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों ने ये मान लिया था कि विशेष तौर पे 3 राज्यों में जो चुनाव जीती सरकार, उसके बाद जिस तरह का प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा की गई बड़े आत्मविश्वास के साथ कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता है, विपक्ष का काम विपक्ष में बैठना है। उसके बाद युवाओं में एक मायूसी थी कि रोजगार के मुद्दे पर जो वादा किया था इस सरकार ने कि 6 लाख करीब रिक्त पद हैं, जिसमें परिषदीय विद्यालयों का बहुत लोग कहते हैं कि युवा मंच के लोग परिषदीय विद्यालयों का मामला नहीं उठाते, लेकिन आप जानते हैं कि हम ही लोगों ने सबसे बड़ा, जरूर बीएड के लोग ज़्यादा आते हैं, अन्य लोगों की संख्या रहती है, सबसे बड़ा मुद्दा हमने उठाया। 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया गया है, इनको बहाल किया जाए और जो 1,26,000 पद अभी भी हैं, इनको जोड़ा जाए। ये पहले नंबर पर हमारा एजेंडा है, जबकि इसमें हमारे लोग जो आ रहे हैं आंदोलन में वो फार्म के योग इस समय नहीं हैं। बावजूद इसके पहले नंबर पर हमने रखा है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी का नहीं है, जो शिक्षा की दुर्दशा है। अगर प्राइमरी विद्यालय, परिषदीय विद्यालय बर्बाद कर दिए जाएंगे, जो हमारे कमज़ोर तबके गांव में अभी भी पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। इसलिए युवा मंच शिक्षा का अधिकार का भी आंदोलन चला रहा है, इसलिए हमने उसको शीर्ष पर रखा है। दूसरा, आप जानते हैं इस आंदोलन से जो मायूसी थी वो छट गई है, तेजी से निर्णय लिए गए। लखनऊ में ये तो आता नहीं है कि सरकार ये कहे कि युवा मंच के आंदोलन की वजह से हमने प्रवक्ता का, जीडीसी का हमने विज्ञापन शुरू कर दिया, पुलिस का शुरू कर दिया, हमने ये कर दिया। ये लिख कर को नहीं आता है, ये तो कोई इंडिपेंडेंट विश्लेषण करेगा, कोई आप लोग स्वतंत्र रूप से सोचेंगे तो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो सीमित संख्या इस समय आंदोलन में जुड़ी है, इसकी हलचल लखनऊ तक है। और ये हलचल ये इस बात के लिए विवश कर रही है कि आज प्रदेश में एक केंद्रीय विषय रोजगार का सवाल और विशेष तौर पे जो 6 लाख रिक्त पद हैं
जिनका वादा किया गया था इस सरकार में, एक घोषणा पत्र में, कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है कि सारे, कई बार आया भी है और कई बार अध्याचन मंगाया गया, ब्यौरा मंगाया गया। हमने कहा कि ये ड्रामाबाजी बंद की जाए। कहना हो सकता है ये गलत शब्द हो, ये नौटंकी बंद किया जाए, क्योंकि 6 साल में अध्याचन ही मंगाया जा रहा है। आपने देखा होगा प्रवीण कुमार जी हैं, शायद प्रवीण जी हैं इसमें अधीनस्थ सेवा आयोग में 2.5 साल पहले इन्होंने बयान दिया कि 50,000 से ज़्यादा अध्याचन आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया कि इसकी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ी से लाने के लिए हम पीईटी कराएंगे, प्रारंभिक परीक्षा कराएंगे, अर्हता परीक्षा कराएंगे, जिससे तेज़ी आएगी। अभी अड़चन है, अभ्यर्थियों की छट्टी नहीं हो पाती है, बड़ा दुखद है। उसके बाद 50-60 हज़ार का अध्याचन तो आ गया था, 1 लाख पद समूह बाकी हैं जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी कितनी भर्ती हो पाई है आप जानते हैं। 2.5 साल में, 3 साल में 3 बार शायद हो गया पीईटी। इसी तरह आयोगों का मर्जर का सवाल 6 साल से चल रहा है। जून 2019 में शुरू किया है, 17 में शुरू किया गया, 19 में विधेयक बन गया, लेकिन पेंडिंग बना रहा। 20 में नियमावली बन गई, पेंडिंग बनी रही। हाल में फिर नए सिरे से आयोग के गठन की घोषणा 3 जनवरी को की गई। और आप यकीन मानिए, अगर युवा मंच ने और आप सब लोगों ने आंदोलन की शुरुआत नहीं की होती तो विधानसभा के सत्र में 2 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, विधानसभा में वो नहीं जाता, कार्यसूची में विधेयक नहीं था। हम लोगों के आंदोलन के दबाव में, आनन फानन में कैबिनेट बैठी और निर्णय लिया गया। उसके बाद बहुत दुख है कि जो लोगों का हित है, कुछ संचालक हैं, ये भ्रम पैदा कर दिए, पढ़ाई करिए, नोट्स बांटिए, नहीं तो ये 4 महीने का समय अधिसूचना के जारी होने में नियमावली के लग गया, वो 1 महीने में हो सकता था। और इस समय का अध्यक्ष और सदस्यों की छुट्टी हो जाती और हम लोग पद बढ़ाने के लिए, हम लोग अन्य मामलों के लिए जो 25,000 माने गए हैं मंत्री की तरफ से, वैसे करीब 50,000 जो सरकारी आंकड़ा, 1,10,000 आपको बता दें सृजित पद हैं माध्यमिक अशासकीय विद्यालयों में, और 63,000 इसमें कार्यरत हैं। तो करीब 48 या 49,000 पद खाली हैं। ये पद तदर्थ शिक्षकों के हैं जिनका आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इनके स्थान पर नियमित भर्ती किया जाए, उनको एक मौका भी दिया गया है, लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही है। तो ये लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा है। हमने और सारे मुद्दे बता दिए। लोग कह रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट का, हमारा प्रमुख मुद्दा है कि भाई कोरोना पीरियड में पुलिस भर्ती की बात हो रही थी, आपकी एलटी की बात हो रही थी, इसमें उम्र है, तो इसमें उम्र सीमा 3 साल की कम से कम छूट दी जाए। ये हम लोगों का एक एजेंडा है, लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी जब आप 25 तारीख को जो प्रदेश भर के युवाओं को हम लोग यहाँ बुला रहे हैं एक रणनीति बनाने के लिए, आप लोग विश्वास रखें कि 25 को आप लोग सब लोग आइए। आमतौर पर सारी परीक्षाएं हो गई हैं और आप आइए। एक 10 दिनों की रणनीति हम बनाएंगे और 10 दिनों की जो रणनीति बनेगी 25 को 5 जनवरी तक के लिए, आप विश्वास करिए कि लखनऊ और दिल्ली तक ये आवाज़ जाएगी और सरकार बाध्य होकर के हमारा जो एजेंडा है रोजगार का, खास तौर पर रिक्त पदों को भरने का, उस पर सरकार को अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस रूप से कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा धक्का लगेगा। आप भले ही जीत गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में युवा तय करेगा कि क्या राजनीतिक दिशा क्या होगी। इसलिए अभी भी सरकार के पास मौका है कि कम से कम जो कमिटमेंट किया गया है उसको वो पूरा करे। आप सबसे अपील है, पुनः इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच सके और इस आंदोलन में तन मन धन से आर्थिक सहयोग भी करें। जो बाहर के लोग हैं वो आर्थिक सहयोग भी करें, इलाहाबाद के लोग भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 25 तारीख को यानी क्रिसमस डे के दिन, छुट्टी का दिन है, हम लोग यहीं पर 11 बजे से
ये बड़ी बैठक, एक युवा संवाद, युवा पंचायत का आयोजन हो रहा है। अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, बाहर के साथियों से भी अपील है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। धन्यवाद।